कराची में अचानक तेज आंधी और मिट्टी का तूफान, छतें उड़ गई, दरख्त और बिजली के पोल गिर गए, बिजली मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ भाग, 15 जख्मी। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, डिफेंस महमूदाबाद में बिजली बंद। भैंस कॉलोनी में बिजली के तार गिरने से कई बाड़ों में आग लग गई। गैर मुतवक्की आंधी की वजह से एयरपोर्ट पर हंगामी इकदामात, छोटे तैयारों की हिफाजती मकामात पर मुंतकली। नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। ये खुशखबरी मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत अपने पाकिस्तान के शहरियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। बजट बनाने का जो सिलसिला है उसमें तनख्वाहों का एक अहम कंपोनेंट होता है और ये फैसला जो है आखिरी दिन काबीना करती है इस पर। आइंदा बजट में नए टैक्स नहीं लगाएंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख ने खुशखबरी सुना दी। कहा, बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला काबीना आखिरी दिन करती है। कौमी सलामती और मुल्क का दिफा अव्वलीन तरजीह है, इसमें कोताही नहीं की जा सकती। दिफाई बजट की जो भी जरूरत होगी पूरी की जाएगी। प्रोग्राम पावर प्ले में बोले कि पेट्रोलियम लेवी में नुमाया कमी करके आवाम को फायदा पहुंचाया, जिससे महंगाई में भी कमी आनी चाहिए। महंगाई की शरह 11% से कम होकर 8% हो गई है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए कर्ज बहुत आसान शराइत पर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा 2 ट्रिलियन से जायद है। कोरोना के बायस बरामदात में कमी हुई। सूबाई हुकूमत का इख्तियार है कि वो किसी को सब्सिडी दे या नहीं। वजीर आजम इमरान खान का आर्मी चीफ के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ, DG ISI, वजीर खारजा असद उमर की शिरकत। अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो it will be responded with full might. Consequences of any military adventurism, and those consequences will be uncontrollable or unintended. Let's not play with fire here. भारत आग से न खेले, हम तैयार हैं। किसी भी मुहिम जुई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज के तर्जुमान का 2 टोक पैगाम। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि खत्ते के तमाम मसाइल का ताल्लुक भारत से है। दिल्ली को हर मुहाज पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अंदरूनी तौर पर मसाइल का सामना भी है। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय इक़दामात बैकफायर हुए। नई दिल्ली तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की प्लानिंग कर रहा है। हालिया दिनों में पुलवामा 2 किया गया, जब बारूद से भरी गाड़ी मुबैना तौर पर पकड़ी और मीडिया को बुलाया। भारत UN मुबस्सिर ग्रुप और आलमी मीडिया को रसाई दे तो चीजें क्लियर हो जाएं। जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दो। अमेरिका में 8वें रोज भी मुजाहरे। मुल्क के 40 शहरों में कर्फ्यू। कई शहरों में कर्फ्यू तोड़ दिया गया। व्हाइट हाउस के बाहर फिर एहतजाज। अमरीकी वजीर दिफा ने मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने की मुखालफत कर दी। मार्क स्पेसर कहते हैं, सड़कों पर फौजियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। फोर्सेस को इस्तेमाल करने का ऑप्शन हमेशा आखिरी होता है। मेरा काम है कि अपने महकमे को सियासत से दूर रखूं। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में तलबी। मुराद अली शाह इस्लामाबाद पहुंच गए। आज जाली अकाउंट और सोलर लाइट केट्स में पेश होंगे। नैब की JIT तफ्तीश करेगी। गिरफ्तारी टल गई। शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। ऑपोजिशन लीडर को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। नैब से तफसीली जवाब तलब। शहबाज शरीफ ने जमानत मिलने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया। कहा, नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी। पेशी पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। लीगी सदर ने कोरोना खदशात के सबब पेश होने से माजरत की थी। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया। रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे। नैब की बदनीयती है, हुकूमत की बदनीयती है, वो आज अवाम के सामने। जिसकी वीडियो होगी वो तो ब्लैकमेल होगा।
हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो शहबाज शरीफ से कैमरे लगाकर तफ्तीश करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि नैब हुकूमती फरमाइश पर इंतकामी कार्रवाई करता है। बजट इजलास से पहले अपोजिशन लीडर को गैर मुअस्सर करने की कोशिश की जा रही है। लीगी क़यादत ने टिड्डी दल की तरह मईशत को चाट लिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ को नैब का वारंट जाए तो चुप जाते हैं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लंदन जाने वाले सैर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म समझने लगे थे। तस्वीर ये बताने के लिए थी कि आलमपना ठीक है, वो लंदन से वापस आ सकते हैं। फरूख हबीब बोले शरीफ खानदान के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले, हिसाब पूछें तो कतरी खत थमा देते हैं। शहबाज गिल कहते हैं याद रखें लूट मार का हिसाब देकर ही जान छूटेगी। मुझे कहा गया कि जी आप अपनी गाड़ी की जो है वो तलाशी हो, तो मैंने इनको कहा कि आप मीडिया को बुलाएं ताकि पहले आपकी भी तलाशी हो। हमें क्या मालूम कि आप 15 किलो हीरोइन का पहले की तरह थैला अपने पास रखे हुए हो और वो मेरी गाड़ी से जो है वो आप बरामद कर। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का गाड़ी की तलाशी देने से इनकार। लाहौर हाईकोर्ट जाते हुए पुलिस ने रोका, तलाशी लेने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो मीडिया के सामने तलाशी देंगे। कराची मेमन गोट में डकैती, मुल्जिमान ने बहनों के सामने भाई को कत्ल कर दिया। मोहल्लेदारों की बेहिसी, अब्दुल वाहिद 1 घंटे तक तड़पता रहा। लोग वीडियो बनाते रहे, एम्बुलेंस बुलाने की जहमत न की। लाइन्स एरिया में साबिक अहलिया और 2 बच्चियों को जिंदा जलाने की कोशिश, मुल्जिम फरार हो गया। तोता कैसे उड़ गया? रावलपिंडी में 8 साला घरेलू मुलाजमा का मुबैना कत्ल। सोशल मीडिया पर जहरा को इंसाफ दो टॉप ट्रेंड करने लगा। जहरा शाह से खेल के दौरान गलती से पिंजरा खुल गया था। मालिक के तशद्दुद से 8 साला जहरा की जान चली गई। मुल्जिम और अहलिया 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील के फाजिल मुलाजमीन फारिग करने का फैसला, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक और वाजिबात की अदायगी का तरीकाकार वज़ा किया जाएगा। मुख्तलिफ महकमों के लिए 12 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त। 15 मिलियन बैरल तेल 1 या 2 साल के लिए इम्पोर्ट करने पर गौर। तारीख को इजलास होगा, बयान पड़ा होगा, किसी का आया था 2.5 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा अगर आप असम्बलियों को ताला लगा दें तो फिर तो खर्चा ही को नहीं होना, तो मौज करो। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि कोरोना के पेश नज़र बजट पर इजलास निजी होटल में 5 जून को बुलाया है। 2.5 करोड़ के अखराजात पर तनकीद करने वालों को कहता हूं कि असम्बली बंद कर दें, तमाम खर्चे बच जाएंगे। तमाम अरकान इजलास में शिरकत से कबल कोरोना टेस्ट करवा लें। मास्क के बगैर किसी को इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। SOPs थे उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। अभी भी वक्त है, बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करे। कोरोना का फैलाव, वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में सख्ती पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, पहले अवाम को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल की तलकीन की जाएगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अवाम ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल न किया तो सख्त लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। कारोबार चलाने के लिए लॉकडाउन में नरमी की। हुकूमत को लॉकडाउन के साथ गरीब तबके की फिक्र थी। कोरोना के बाद मजीद 2 डॉक्टर और 3 अरकान असम्बली इंतकाल कर गए। डॉक्टर तंजीमों का बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, YDA और दीगर तंजीमों का हुकूमत सिंध से हेल्थ एमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। पंजाब असम्बली के रुकन शौकत चीमा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जमशेदुद्दीन का इंतकाल। 1 दिन पहले सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तज़ा बलोच इंतकाल कर गए थे।
कराची कोरोना का मरकज बन गया। सबसे ज्यादा 26,000 केस सबसे बड़े शहर से रिपोर्ट। 450 मरीजों का इंतकाल। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस रिपोर्ट। 24 घंटे में 4,131 नए मरीज। जेरे इलाज अफराद की तादाद 49,852 हो गई। ये टाइम टू टाइम खुले रहे तो इसकी वजह से पेट्रोल इतनी लंबी कतारें ना लगे। सुबह से ऐसे ही हालात चल रहे हैं। सुबह जब निकला था ऑफिस के लिए तब भी पेट्रोल नहीं मिला जगहों पर। रोज का हो गया है, हर जगह कोई ना कोई कतार लगी हुई है। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत। कराची समेत कई शहरों में बेशतर फ्यूल स्टेशन बंद। लोगों को परेशानी। ओगरा का एक्शन। 3 कंपनीज को शो कॉज नोटिस। किल्लत क्यों हुई? 24 घंटे में वजाहत तलब। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से मुतालिक समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस फाइज पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। बज़ाहिर ये टैक्स अदायगी का मामला है। FBR ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हुकूमती वकील फरूख नसीम ने कहा FBR ने खौफ की वजह से जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पोस्ट आगे के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम देने जा रहा है। इसी महीने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर तकरीबन 150 इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का हम इफ्तिताह भी कर लेंगे। पाकिस्तान पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसेस शुरू करने जा रहा है। वजीर बराए मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि रवा माह रावलपिंडी में 150 इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस काम शुरू कर देंगे। वजीर आला पंजाब का फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं स्प्रे समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। 7.5 लाख एकड़ पर ज़रूरी दवाएं छिड़की जा चुकी हैं। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी से मुताल्लिक बातचीत का रिकॉर्ड तलब। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बयानात कलम बंद। भारत की फिजाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कश्मीर की आज़ादी की सदाएं। भारतीय शहर बेंगलुरु में अक़लियतों से बदतरीन सलूक के खिलाफ एहतजाज। मुंतज़मीन और शुरका के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर लड़की से पुलिस की बदसलूकी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। पुलवामा में नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी शहीद। 3 रोज में शहदा की तादाद 18 हो गई। तीन 3,83,000 हलाकतें, 64 लाख मरीज। दुनिया में कोरोना केसेस में खौफनाक इजाफा। अमेरिका में 1,08,000 से ज्यादा लोग जान से गए। मुल्तान के शहरियों के लिए रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात देने का आज़म। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में आज से बुकिंग का आगाज। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, जेहलम और फैसलाबाद में कामयाब मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है, जहां लाखों लोग जदीद सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। सिटी हाउसिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोरेज मलिक कहते हैं कि प्लॉट पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हासिल किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,992 रुपये 27 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 99 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिलिस हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।